उसी तरह से एक ग्राउंड की यहाँ रायबरेली में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्रिकेट की बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सच। बात की जाए रायबरेली ज़िले की, तो रायबरेली ज़िले को वीवीआईपी ज़िला ज़रूर बोला जाता है। रायबरेली ज़िले से क्रिकेट की अगर बात की जाए तो आरपी सिंह, जो कि इंटरनेशनल टीम में खेले, अन्य और भी खिलाड़ी हैं जो कई विभिन्न खेलों में गए। वहीं रायबरेली में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूपीसीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोहम्मद फ़हीम जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार रायबरेली के आप रहने वाले फ़हीम जी, क्या लग रहा है रायबरेली से? आपको बहुत सी उम्मीदें हैं, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि रायबरेली का कोई है, कुछ हम लोगों को ध्यान देगा, हमारे गेम को कुछ आगे बढ़ाएगा। क्या लग रहा है आरपी सिंह के बाद से रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली से कोई खिलाड़ी आज तक ना इंटरनेशनल लेवल ना रणजी कहीं नज़र नहीं आ रहा, कारण क्या है? देखिए राहुल जी, जहाँ तक रायबरेली ज़िले के क्रिकेट खिलाड़ियों की बात है तो यहाँ पे बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, यहाँ पे बहुत टैलेंट है। और अंडर 23 की जो यूपी की टीम अभी सीके नायडू खेलने गई थी, उसमें सुधांशु सोनकर भी गया हुआ है टीम में। और रणजी टीम में भी हमारी टीम के रायबरेली के खिलाड़ी हैं। अंडर 19 की भी टीम जो यूपी की बनी है उसमें भी है, अंडर 16 में भी है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। यहाँ पे बच्चों को काफ़ी चांस भी मिल रहा है, अपने बल पे वो खेल रहे हैं। बस यहाँ पे जो दिक्कत है, जो मेन चीज़ है ग्राउंड की, यहाँ पे पहले मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ग्राउंड हुआ करता था जो फुल ग्राउंड था, जिस पे क्रिकेट की बड़ी एक्टिविटीज़ होती थी। आरपी सिंह जैसे खिलाड़ी यहाँ से निकले और उसके बाद शुक्ला जो खिलाड़ी है वो भी यहाँ से निकला, और भी तमाम खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन जब 2011 में जब रायबरेली में हॉकी का स्टेटर बन गया तो वो स्टेडियम क्रिकेट के लिए बेकार हो गया। अब क्रिकेट की बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है। और 2006 में राज्य सरकार ने जब यहाँ पे खेल विभाग को ज़मीन दे दी है, लेकिन तब से जैतीपुर में जो ज़मीन पड़ी हुई है 18 बीघे ज़मीन, उस पर कोई अभी तक निर्माण नहीं हुआ। इसकी दिशा में रायबरेली क्रिकेट एसोसिएशन, व्यक्तिगत मैं भी और डॉक्टर मनीष चौहान जो हमारे प्रेसिडेंट है वो, और हमारी जो टीम है रायबरेली क्रिकेट एसोसिएशन की, काफ़ी प्रयास करके स्थानीय प्रशासन से, जिलाधिकारी से और भी लोकल अथॉरिटी से संपर्क करके हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से रायबरेली में एक स्टेडियम बन जाए, और जिससे कि क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ जो है और सुचारू रूप से यहाँ पे चालू हो सके। इसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस बारे में। जी, अभी आपने बताया डॉक्टर मनीष सिंह काफ़ी समय से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अभी तक आप अकेले थे, अब उनको भी आपके साथ एक सहपाठी मिल गए हैं। अब क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, क्या माना जाए कि रायबरेली के जो युवा हैं उनको कितनी जल्दी क्रिकेट, जो कि अपने यहाँ एक तरीके से लोग भगवान की तरह क्रिकेट को पूजते हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके सहयोग से आपको कितना असर मिलेगा और रायबरेली के लोगों को इससे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदें हैं, अकेलेपन आपका जो था वो दूर हो गया? रायबरेली के लोगों को जो एक विश्वास चाहिए था कि हमको एक दो लोग कोई और ऐसे मिल जाए कि हमारी बात और आगे तक जाए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्रिकेट के लिए एक ग्राउंड मुहैया हो सके, क्या लग रहा है कहाँ तक मनीष जी आपका सहयोग दे पाएंगे? देखिए, डॉक्टर मनीष जी बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव सोच के, बहुत ही सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं, और मेडिकल के साथ साथ वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में बहुत सक्रिय रहते हैं। विशेष रूप से मैंने देखा है क्रिकेट में इनकी बहुत ही रुचि रहती है। जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो यदि कोई इनको आमंत्रण देता है तो वो पहुंचते हैं निश्चित रूप से, और जो खेलों के लिए जो भी हो सकता है वो डॉक्टर साहब करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का भी प्रयास है कि रायबरेली में जो हमारी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो कम से कम यहाँ पे 1000-1200 का रजिस्ट्रेशन है खिलाड़ियों का, एक बड़ी चीज़ है, उपलब्धि इस ज़िले के लिए। इस छोटे ज़िले में 1200 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होना एक वर्ष में माने रखता है, जो कि अधिकांश ज़िलों में ऐसा नहीं है। तो ये डॉक्टर मनीष जी के आने से हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह से क्रिकेट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए शीघ्र ही टर्फ विकेटों का निर्माण करा करके कुछ इस तरह के यहाँ पे ग्राउंड बनाए जाएं जल्दी से, जो एक हम लोगों की रूपरेखा बनी हुई है। और शीघ्र ही हम लोग डॉक्टर मनीष जी के सहयोग से रायबरेली में शीघ्र से शीघ्र क्रिकेट का एक मैदान हम लोग डेवलप करेंगे।
जैसे कि फ़हीम भैया ने अभी बताया हमको कि हमारे साथ डॉक्टर मनीष सिंह हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आर एक्सप्रेस की तरफ से। धन्यवाद राहुल। अगर बात की जाए पहले डॉक्टर, फिर नेता, अब इसके बाद स्पोर्ट्समैन, आदमी एक, चेहरे तीन, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? मैनेज ये देखिए, अगर आप देखेंगे, देखिए पॉलिटिक्स, आप उसको आपने कहा नेता, तो सोशल एक्टिविटीज़ में मैं ऑलरेडी पहले ही एक्टिव हूँ। स्पोर्ट्स तो मेरा परम उस पे है, हम लोग मतलब कभी भी, और क्रिकेट तो खैर उसमें नंबर पर में, कोई भी एक्टिविटी आप देख लो, हम लोग हमेशा आपको उस जगह मिल ही जाते हैं, आप भी मिल ही जाते हो हर जगह। और हम लोग चाहते ही हैं, जैसे फ़हीम जी ने कहा, हम लोग का प्रयास स्पोर्ट्स के लिए और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, और रायबली के जो, जैसे आपने आरपी सिंह जी का नाम लिया, उसी तरह से और बच्चे जाके देश में हमारा नाम रोशन करें, हमारी रायबली का नाम रोशन करें, और हम लोग उनको पीछे से सपोर्ट करें, ये हम लोग का उद्देश्य है। और बस इसी में हम लोग प्रयासरत हैं। और पहला हम लोग का वो है कि ग्राउंड किसी तरह से हो जाए, और हम लोग फिर यहाँ टूर्नामेंट और ये जो अंडर-19 है, अंडर-17 है, ये सब मैचेस भी रायबली में कराएं, तो वो हम सब लोग के लिए कितना गौरव का विषय है। तो हम और फ़हीम जी बस इसी में प्रयासरत हैं। अब वो हम साथ मिल ही गए हैं और करके इसको पूरा करेंगे, और करके अभी इसको जल्दी। जैसा कि आपने भी ग्राउंड की बात की, रायबली में एक ग्राउंड सरकार की तरफ से जो जगह चिन्हित की गई थी, आज भी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आपके संगठन की तरफ से आप आईएमए में भी जुड़े हुए हैं, आईएमए की तरफ से कई बार मांग की गई, बाकी फ़हीम भाई की तरफ से भी कई बार मांग की गई। तो इसको लेकर के क्या लग रहा है कि रायबली जिला प्रशासन यानी यहाँ पे क्या चाह रहा है कि युवाओं को प्रतिभा जो है वो आगे ना निखर पाए, या हीला हवाली समझ लिया जाए? अब पता नहीं इसको क्यों समझे, क्योंकि हम लोग ने कई बार, आप लोग के सामने भी हम लोग ने इसको कई बार उठाया, इस आवाज़ को उठाया, हम लोग कई मिले। अभी जब इलेक्शन से पहले था भाई, अब होता क्या पता नहीं, फिर इलेक्शंस आ गए, फिर रुक गया। इससे पहले हम लोग लगातार उसको पेपर्स को लेके दौड़ रहे थे, किस तरह से करें। ऊपर स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय तक बात गई, सब कुछ गए, वहाँ भी गए, मतलब हर तरह से कोशिश की कि हो रहा है, अभी हो जाएगा। तो अब लगे हैं, प्रयासरत है। अब इसको फिर से, अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो अब फिर से अब शुरू करके देखते हैं। अब जो भी है वो थोड़ा सा, उसको क्या कहेंगे, लचीरा वो है, उसको थोड़ा सा करके हम लोग को उसमें दौड़ना है। अगर बात की जाए, रायबरेली को वीवीआईपी जिला बोला जाता है। एम्स, रेल कोच फैक्ट्री, रियान इंटरनेशनल, निफ्ट, पॉलिटेक्निक जैसे कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी हाईटेक सिटियों में अगर देखा जाए तो छोटा शहर है, लेकिन काफ़ी हाईटेक सुविधाएं हैं यहाँ पे। लेकिन इस जिले में एक स्टेडियम ना होना, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। क्या लग रहा है, ऐसे में ये नहीं होगा कि जो यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभाएं दिन पे दिन विलुप्त होती जाएंगी? यही तो हम लोग सोच रहे हैं, ये आप वही से सोच रहे हैं। हम लोग इसको कम से कम 4-5 साल से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि युवा खिलाड़ी से हम लोग टच में रहते हैं। इतने लड़के आते हैं, वो सब यही तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम भैया, खेलने कहाँ जाएं, कहाँ प्रैक्टिस करें, जाके कहाँ खेलें। मतलब यही होता है ना कि उधर कभी उधर खेल रहे हैं, कभी वो। तो वो एक जैसे इस तरह के एम्स और नेफ्ट है, उसी तरह से एक ग्राउंड की यहाँ रायबली में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आप देखोगे कितने बच्चे हैं, मतलब बहुत प्रतिभावान और टैलेंटेड अच्छे बच्चे, जो इनको अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें। तो ग्राउंड की ज़रूरत है, और बस उसी अनुसार हम दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं, और जल्दी शायद इस पे हमको सफलता है। अगर बात की जाए, एक हॉकी स्टेडियम यहाँ बनाया गया, उस हॉकी स्टेडियम के बाद से यहाँ पे जो अन्य गेम हैं उनके, वो चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन, कोई भी गेम हो, सारे गेम प्रभावित हुए। और उस गेम के लिए जो बनाया गया वो हॉकी टर्फ, जो विकेट बनाया गया, वहाँ पे भी अभी तक कोई उस तरह के बड़े आयोजन नहीं हुए। तो क्या लग रहा है, एक तरीके से रायबली की प्रतिभाओं को दबाने का काम जैसे नहीं हो रहा है, या अनदेखी टाइप में खेल मंत्रालय कर रहा है? नहीं, दबाने का कोई वैसा नहीं है, उसको क्या कह सकते हैं। देखिए, खेल डेवलपमेंट एस्ट्रोटर्फ बना, वो एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है। बच्चे वहाँ भी, मैं गया हूँ, उन लोगों को भी स्पोर्ट्स में देखा है मैंने, कई गेम वहाँ भी देखे, चेक कराए, तो उसमें बच्चे खेलते हैं। भाई जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए ना कि दूसरा जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट, वो आजकल आप भी जानते हो, उसका इंटरेस्ट एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बच्चे एक्चुअली, हम तो बच्चों को ही देख के सोचते हैं, वो लोग कितने परेशान रहते हैं बेचारे, खेलने कहाँ जाएं। मतलब अब तो ढूंढने के लिए उनको जगह ढूंढनी पड़ रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसको भी हम सामंजस्य बैठा के, चाहे वो खेल मंत्रालय जो भी हो, मतलब जो भी यहाँ का वो चीज़ है, उस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कम से कम, कि उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। अभी तक फ़हीम भाई अकेले थे, अब आप उनके साथ कदम से कदम मिलाने वाले हो गए। अब किस तरीके से आप लोग मिल के रायबली के लिए सबसे पहले जो बोला जाता है क्रिकेट ग्राउंड, उसको कैसे मैनेज करेंगे? बस हमारा बस वही है, पहले उसको देखना है। पिछली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी से बात भी हुई थी महोदय से, उन्होंने कहा था देखिए अगर उसमें देरी हो रही है तो मैं कहीं और, आप लोग ज़मीन देखिए। तो हम लोगों ने 2-3 जगह और भी जगह देखा था,
और बोला था नहीं तो उसमें से हम लोग कर सकते हैं। तो बस अब उन्हीं सब चीज़ों में हम लोग प्रयासरत रहें, देखिए जितनी जल्दी हो सकता है तो इसमें करते हैं ग्राउंड। जैसे कि हमारे साथ मोहम्मद फ़हीम जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद डॉक्टर मनीष सिंह जिनको अभी जल्द ही में एक नई जिम्मेदारी यूपीसीए की तरफ से मिली है, सदस्य बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब रायबरेली से दो लोग हो गए। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में आखिरकार रायबरेली के जो नौजवान हैं उनको क्रिकेट ग्राउंड मुहैया होता है या नहीं होता है। लेकिन रायबरेली एक्सप्रेस रायबरेली जिला प्रशासन से एक जरूर अपील करना चाहेगा कि रायबरेली के जो युवा हैं उनकी प्रतिभाओं को दबाने का कार्य न किया जाए। रायबरेली के युवाओं को जो क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट यहाँ पे अगर बात की जाए हिंदुस्तान में एकदम भगवान की तरह लोग पूछते हैं क्रिकेट गेम को, तो उनकी प्रतिभाओं को दबाया ना जाए। और रायबरेली के लोगों के लिए और उन यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए इस ग्राउंड की उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित करें, ताकि यहाँ के लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ के जो युवा हैं उनकी प्रतिभाएं भी आगे निकलेंगी। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।